गौतम बुद्ध, जो पहले सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, का जन्म एक राजा के घर हुआ था। उनकी जन्म के बाद ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि वे या तो महान सम्राट बनेंगे या महान साधु। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने यह सुनकर चिंता व्यक्त की और ज्योतिषियों से उपाय पूछा। ज्योतिषियों ने सलाह दी कि सिद्धार्थ को कभी भी बूढ़ा, बीमार या मरा हुआ व्यक्ति नहीं देखना चाहिए। ऐसा होने पर ही वे राजा बनेंगे, अन्यथा साधु बन जाएंगे। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र के लिए सुख सुविधाओं का भरपूर इंतजाम किया और उन्हें महलों में समेट कर रखा ताकि सिद्धार्थ बाहरी दुनिया की वास्तविकता से अनजान रहें। सिद्धार्थ का जीवन ऐश्वर्य में बीता और उनका विवाह यशोधरा से हुआ। विवाह के बाद उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने अपने पिता से राजधानी देखने की अनुमति मांगी। राजा ने सशर्त अनुमति दी और उनके साथ एक सारथी को भेजा। भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने गलती से एक ऐसे मार्ग पर चलना शुरू किया जो पहले से तैयार नहीं किया गया था। वहां उन्होंने पहली बार एक बूढ़े आदमी, एक बीमार व्यक्ति और एक मरे हुए व्यक्ति को देखा। यह सभी दृश्य उनके मन में गहरे प्रभाव डाल गए। सिद्धार्थ ने सारथी से बूढ़े आदमी के बारे में पूछा और सारथी ने समझाया कि सभी को बुढ़ापा आता है। फिर उन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा और समझा कि बीमारी भी सभी के जीवन का हिस्सा है। अंत में मरे हुए व्यक्ति को देखकर उन्होंने मृत्यु के अनिवार्यता को समझा। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहरे सोच में डाल दिया। उन्होंने सोचा कि अगर संसार में इतना दुख, रोग और मृत्यु है तो इसका क्या समाधान हो सकता है। वे इस निर्णय पर पहुँचे कि उन्हें इस दुख से मुक्त होने का मार्ग खोजना होगा। उस रात उन्होंने अपने परिवार और महल को छोड़ दिया और साधना के मार्ग पर चल पड़े। वह कई दिनों तक वन में घूमते रहे और अंततः एक घने पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। इस वृक्ष के नीचे गहरे ध्यान के माध्यम से उन्होंने अंततः ज्ञान प्राप्त किया और वे गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। बुद्ध ने अपने ज्ञान का उपयोग करके संसार को दुख से मुक्त करने के मार्ग का प्रचार किया और बौद्ध धर्म की स्थापना की। Thanks for watching. Please subscribe to my channel and press the bell icon for more updates.